रिकॉर्डिंग हो रही है। ओके, तो एक बार फिर से मैं थोड़ी कुछ बातें रिपीट करता हूँ। अभी रिकॉर्डिंग ऑन किया हो तो हम्म, तो मैं क्या कह रहा था कि मैं ये कह रहा था कि आज हम जो है थ्योरी वाला पार्ट पूरा कवर करेंगे, कल प्रैक्टिस करेंगे। थ्योरी वाले पार्ट के बाद कुछ होमवर्क दूंगा और कुछ वीडियोज ऐड करे जाएंगे आपके उसमें, एक्स्ट्रा वीडियोज। वो आपके ओपीपी तक के लिए रहेगा, ओपीपी के लिए आपको हेल्पफुल होगा। उन वीडियोज को आप देखें, इसमें जीआरपी के सोल्यूशन होंगे और एक आध दो वीडियो होंगे जो कॉन्सेप्ट आपका और क्लियर करेंगे। और मैं अभी ये मान के चल रहा हूँ कि आपने, या आपको मैं कह रहा हूँ कि आपने कुछ भी देखा हो, आधा पढ़ा हो, पूरा पढ़ा हो, कितना कवर है मैं नहीं समझ रहा हूँ। अभी आज जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उसको दिमाग में बैठा लो, इनका यूज करके हम कल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। ओके सर। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। पहला जो टॉपिक आता है वो आता है डेटा टाइप्स का। स्क्रीन दिख रहा है? हाँ सर। ओके, डेटा टाइप्स में होता है इंटीगर। बताओ इंटीगर क्या होता है? सर इंटीजर वैल्यू होती है जो हाँ बताओ, एक वन टू एग्जांपल, एग्जांपल डायरेक्ट एग्जांपल दो, क्या इंटीगर वन कोई टू एक। थ्री फोर फाइव ठीक वन है, टू ये इंटीजर। इंटीगर हो गया। और फ्लोट बताओ क्या होता है? सर फ्लोट्स जो डेसिमल हाँ नंबर्स वैल्यू, है। वैल्यू बता दो एक कोई। 2.3 ओके ठीक है, फ्लोट हो गया। स्ट्रिंग, लेट्स से स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग एक नेम, अपन जब किसी नेम तो जैसे ठीक है, लेट्स मैंने लर्न हो गया। लेट्स लर्न हो गया। ठीक है, स्ट्रिंग को हम सिंगल कोट में लिखते हैं या डबल कोट में लिखते हैं? सर और सिंगल डबल दोनों में लिख सकते हैं। हाँ दोनों में लिख सकते हैं, हाँ वही चीज़ मैं बता रहा हूँ। और अगर इम्प्टी स्ट्रिंग लिखना हो तो अपन ऐसे, खाली ब्रेक। हाँ ठीक है, ऐसे हो गया एम्प्टी स्ट्रिंग। अगर आपको एक स्पेस इसमें देना है तो उसको एक स्पेस भी ऐसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग हो गया। नेक्स्ट आता है आपका टपल। टपल कैसे होता है? सर टपल ब्रैकेट्स में अपन हम्म, उनको नहीं सर हाँ। हाँ और ये एज ए लिस्ट के जैसा ही होता है बट अपन ओके, ब्रैकेट्स। तो ट्रपल का ये वाला स्मॉल वाला ब्रैकेट होता है। ठीक है, और ये क्या है, टपल है? हाँ नहीं, इसमें अगर अपन सर कोमा लगा देंगे। हाँ, तो सिंगल एलिमेंट के साथ ये टपल नहीं होता है, ये इंटीजर होता है। जैसे कॉमा लगा देंगे तो ये टपल हो हाँ जाएगा। हाँ। ओके, और इम्प्टी टपल का दिखाना हो तो ये चीज़ है। टपल के बाद आता है आपका सेट। सेट क्या होता है? एग्जाम्पल होता है, कौन सा ब्रैकेट लगता है सेट के लिए? कली। करली ब्रैकेट। ठीक है, करली ब्रैकेट आपका डिक्शनरी में लगता है और इसमें भी लगता है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। एम्प्टी सेट को कैसे दिखाएंगे? ये क्या चीज़ है? खाल ये एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट है? कर्ली ब्रैकेट्स। फिर एम्प्टी डिक्शनरी कैसे होगी? सर मैं डिक्शनरी वाला पोर्शन अभी ठीक तक है याद चलो, नहीं है। ये एम्प्टी डिक्शनरी है ये। एम्प्टी सेट के लिए ऐसा नहीं लिखती। एम्प्टी सेट अगर आपको बनाना है तो आपको सेट लिख के पैरेंथेसिस लगाना होगा, ऐसे होता है। ओके सॉरी सर। ओके, नहीं सॉरी नहीं, मतलब सिर्फ सीख रहे हो, मैं बता रहा हूँ आप सीखो। नहीं पता था मैं तो आपको खुद ही बोला कि आपको नहीं पता है, मान के चलो। और मतलब आप करोगे तो पता चलेगा, और फिर पूछोगे तो ये चीज़ में सॉरी वॉरी कोई बात नहीं। नेक्स्ट आता है डिक्शनरी। तो डिक्शनरी कैसा फॉर्मेट होता है? ये भी करली ब्रैकेट होता है। हाँ की वैल्यू पेयर होते हैं। हाँ की और वैल्यू। हाँ, वन हो गया, ये ए हो गया। ठीक है, ए हो गया वन, ए की वैल्यू बी हो गई, बी की वैल्यू राम हो गई। वैल्यू में आपका स्ट्रिंग, इंटीगर, लिस्ट, डिक्शनरी कुछ भी हो सकता है। और एम्प्टी डिक्शनरी के लिए ये चीज़ यूज़ करते हैं। ओके, देन आता है लिस्ट। लिस्ट किस ब्रैकेट से होता है? स्क्वायर ब्रैकेट। हेलो। हाँ, कॉल पे हो क्या? नहीं नहीं सर। अच्छा, लिस्ट जो होता है वो स्क्वायर ब्रैकेट होता है ना, पूछा मैंने। हाँ तो लिस्ट में कोई भी आइटम हो सकता है। अगर अगर स्ट्रिंग है तो उसको हम कोट के अंदर लिखते हैं, और इंटीगर को डायरेक्ट लिख सकते हैं। बाकी इसके अंदर आपका टपल भी हो सकता है, और इसके अंदर आपका सेट भी हो सकता है, और डिक्शनरी भी हो सकती है। कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। कौन ज्वाइन किया अभी? हु हैज ज्वाइन नाउ? चंदन कुमार, माइक ऑन करो भाई चंदन।
चंदन आप माइक ऑन करो। चंदन, धीरज कुमार भी ज्वाइन आ गए। धीरज माइक ऑन करो आप लोग, चंदन भी, धीरज भी। यस सर। हाँ, धीरज का हो गया। धीरज आपके पास VS कोड है, पाइचाम है? VS कोड ने रेप्लिट है सर। रेप्लिट पे करते हो? रेप्लिट खोल के रखो। चंदन आप माइक ऑन करो। चंदन माइक ऑन करो भाई। देखो अभी नया तो ज्वाइन किया, तो हम लोग थोड़ा बहुत अभी जस्ट स्टार्ट किए हैं। और वैसे टाइम 8 बजे था, तो आप लोग 8 बजे का आपको नोटिफिकेशन नहीं मिला था या पता था, लेट हुआ, क्या हुआ था बताओ जरा। माइक इज ऑन सर। तो चंदन आपकी आवाज़ नहीं आ रही, बोलो तो, तभी तो पता चलेगा माइक ऑन है नहीं। सबकी आवाज़ आ रही है, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हाँ तो बताओ भाई, धीरज आपको लेट क्यों हुआ? पता नहीं था या कुछ कारण था? सर पता नहीं था सर। ओके कोई बात नहीं। कौन लेफ्ट गया? चंदन लेफ्ट चले गए, चलिए ठीक है, लो चंदन फिर से आएंगे। तो खुशी ध्यान देना, अभी जो पूछेंगे तो आप थोड़ा सीक्वेंस याद रखना है, एक एक बार सबसे जाना है और पूछना है क्वेश्चन। जो मैं कहेंगे तो नेक्स्ट किसका है उसको आप बताते रहना। ये खुशी है रेड कलर में जो L लिखा है। और हाँ, तो हम क्लास भी प्रैक्टिस कर रहे थे और मैं आपको बता रहा था कि अभी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने कितना, आपका लेवल है मुझे नहीं पता। मैं कुछ आज कॉन्सेप्ट कवर करूँगा, जो पूरी थ्योरी में कोशिश करूँगा कवर करने की। और इसके बाद आज की क्लास के बाद कुछ वीडियोज़ आपको उसमें डैशबोर्ड में ऐड किए जाएंगे, जो कि आपको देखना है, होमवर्क रहेगा। वो वीडियोज़ में आपके GRPA के कुछ सोल्यूशन होंगे जो वीक के, और कुछ और एक आध वीडियो हो सकता है। और आज मैं सारी चीज़ कवर कर दूंगा, कल हम प्रैक्टिस करेंगे। और आज का भी सेशन जो होगा पूरा इंटरेक्टिव होगा। अभी मैं जो चीज़ एक एक चीज़ें करवाऊंगा वो आपके थ्रू, आपके से करवाऊंगा। आपको ओपन करके स्क्रीन शेयर करके करना होगा, ताकि आपकी चीज़ें इस्टेब्लिश हो जाएं कि हाँ ये चीज़ ऐसे होती है, ये चीज़ फंक्शन ऐसे होता है, ये फंक्शन ऐसे होता है। और दैट्स इट। और हाँ, आप अभी नोट्स अभी मत बनाओ, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, मिल जाएगी। तो या तो वीडियो देख लेना, या फिर आप चाहो तो वीडियो देखते हुए आप नोट्स बाद में बना लेना। अभी आप इंटरेक्ट रहो, मीटिंग में इन्वॉल्व रहो, ताकि आपको चीज़ें करके खुद प्रैक्टिस हो पाए। ओके चलो हम शुरू करते हैं। हम कहाँ थे? हम थे यहाँ पे। अभी मैं ग्रंथ रिप्लाई कर रहे थे, अभी नेक्स्ट रिप्लाई करेंगे धीरज। चलो तो लिस्ट हम बात कर रहे थे, लिस्ट हो गया। हाँ, नेक्स्ट आता है आइटम डेटा टाइप, आता है रेंज। रेंज के बारे में बताइए धीरज, आप क्या जानते हो? रेंज कैसा होता है, क्या होता है? सर रेंज 0 से शुरू होता है, जैसे रेंज 1 to 5 ले सकते थे अभी मुझे एक रेंज बताइए, मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ। रेंज कौन सा ब्रैकेट लगेगा रेंज के लिए? रेंज के लिए सर वही स्मॉल ब्रैकेट हाँ ठीक है, अब बताओ कुछ मैं क्या लिखूँ यहाँ पे? 1 से 5 सर। 1 5 बस? यस यस और मैंने 2 लिख दिया, और ये रेंज है कि नहीं है? है सर। हम्म 1 ये से 5 जाएगा रेंज, और वो आई थिंक 2 पर रिपीट होगा। ओके, मतलब कि ये देखिए ऐसे नहीं होता। अगर हम सिर्फ ऐसे लिखेंगे तो ये एज ए टपल हो गया आपका। टपल हो गया सर। हाँ, यस सर, टपल। आपको लिखना होगा ऐसे रेंज, फॉर रेंज, या रेंज आगे कुछ लगाना होगा। अगर 152 लिखा है तो अब इसमें क्या क्या चीजें आएंगी बताइए, एलिमेंट इसके क्या होंगे? 1 2 जब 1, हाँ और इसके बाद 3 5। हाँ, 5 होगा? नो सर, 5 नहीं हुआ सर, 1 3 हुआ सर। हाँ, लास्ट वाला नहीं होता है ना? यस सर यस सर। क्लियर है? किसी को डाउट हो पूछ लेना, जो ग्रंथ अगर आपको डाउट हो पूछ लेना, इसका 1 3 होगा। अच्छा जी। और रेंज अगर हम नॉर्मल सिर्फ लिखते हैं 1 5 तो क्या आएगा? 1 हाँ 2 हाँ 3 हाँ 4। हाँ, ये होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्टेप। ये होता है आपका स्टेप कितना लेगा। ये आपका स्टार्ट पॉइंट होता है या एंड पॉइंट होता है, और एंड पॉइंट नहीं लेते हैं रेंज में। ठीक है, इतने डेटा टाइप्स हमने अभी समझ लिए सभी। अब नेक्स्ट चलते हैं ऑपरेशंस। तो ऑपरेशंस के लिए मैं कहूँगा जो है
1% ओपन करो और खोलो। कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशंस और बहुत सारे ऑपरेशंस हम करके देखते रहेंगे, तो कोई भी एक पहले ओपन कर लो, बाकी दूसरे को भी मौका मिलेगा। शेयर करो स्क्रीन, मैं ऑफ कर रहा हूँ स्क्रीन। ग्रंथ आप शेयर करो। ये शुरू के जो है थोड़ा इजी है, इनको हम मतलब ऐसे आपको थ्योरी में बता दें, टिपिकल वाले हैं तो करें क्या? चलो ठीक है, बहुत अच्छा। तो अभी आप ये लिखो, प्रिंट कमांड डाल के रखो, हम जो चीज़ें कहेंगे आप उसमें लिखते जाओ ताकि आपको पता चलता जाएगा क्या चीज़ें हो रही हैं और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता जाएगा। प्रेजेंटिंग के बाद ये वो रुक गया, क्यों रुक गया? मेरे लिए रुक गया या सभी के लिए रुक गया? ग्रंथ आपका स्क्रीन रुक गया? हाँ आ गया, ठीक है। तो प्रिंट लिख दिए, प्रिंट के अंदर आप डालो अर्थमेटिक ऑपरेशन हम पढ़ रहे हैं, 1+2 क्या होगा? कर दो, रन रन कर दो। 3 आ गया, ठीक है। चलो ठीक है, उसी के नीचे नेक्स्ट लाइन में आओ, तो कॉपी कर लो, उसको कॉपी कर लो, ब्रैकेट में चेंज करते रहना। नीचे अब इसमें सब्सट्रैक्शन पता ही होगा, फिर भी लिख लो 5-4 पता है, 5-4 नेक्स्ट लाइन में लिखो, एक साथ लिख लो तब रन करेंगे। 2 × 3 प्रिंट, उसी में हाँ हाँ, नहीं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, नेक्स्ट लाइन में, हाँ ठीक है। 2 × 3 ओके। अब नेक्स्ट लाइन में आ जाओ फिर से, अब इसमें लिख लो प्रिंट के आगे 4/2। 4/2 का आंसर क्या होगा पहले बता दो आप, फिर हम देखेंगे। रन करते हैं बाद में, पहले बता दो वर्बली क्या होगा। रन मत करो अभी, रुक जा, अभी और है, सब लिख लो तब रन करना एक साथ, रुक जाओ। 4/2 का बताओ माइक ऑन करके क्या होगा? माइक तो ऑन करके बोलो कोई भाई, ग्रंथ बोलो आप। 0 होगा सर, 0 होगा सर। 4/2 0 होगा सर 2.0 होगा। हाँ करेक्ट, 2.0 होगा, फ्लोट में आता है, ये याद रखना। अभी नेक्स्ट लाइन में 4/2 के बाद ये लिखो डबल स्लैश दो, उसमें फ्लोर डिवीजन 4 फ्लोर डिवीजन 2 उसके ऊपर वाले में। हाँ चलो ठीक है, उसके बाद दूसरा लिख दो, मैं बता रहा हूँ। 5/2 लिखो, 5% 2 लिखो उसमें, 5%2। 5%2 क्या होगा? अब इस बार धीरज बताओ आप। 1 सर। 5%2 1 होगा, हाँ ठीक है। यस सर। ओके, अब उसमें एक लिखो 1+2 वाले में बता रहा हूँ, वहां लिखो 2 के बाद उसके बाद डबल स्टार दो, मल्टीप्लीकेशन वाला साइन 3, 2 3। ये क्या होगा बताओ भाई ग्रंथ, बोलो भाई फटाफट बोलो, तभी हम आगे धीरे धीरे जल्दी बढ़ेंगे। 6 होगा। 2 3 6 होगा? नहीं सर, 8 हो जाएगा। 8 हो जाएगा सर, डबल स्टार 8 हो जाएगा ना सर। हाँ ठीक है, 2 स्टार 3। तो अभी रन कर दो इसको, देखते हैं क्या क्या आंसर आता है। देखो इसमें सारे ने इंटीगर वैल्यू दिया है, एक ने फ्लोट वैल्यू दिया है, वो कौन सा है 2.0 वाला? वो है आपका 4/2। तो जब डिवीजन करोगे तो ये आपको क्या देता है? 4/2 आपको जो है जितना उसका कोशेंट होगा उसको इंटीगर में देता है। क्लियर है भाई? बोलो बोलो बोलो, हाँ ना सब बोलते रहो, माइक और सभी माइक ऑन रखो। हाँ, उसके बाद आप यहाँ पे आ जाओ, फ्लोर डिवीजन आपने किया 4 फ्लोर डिवीजन 2, तो ये आपने को दिया 2। अब यहाँ पर एक चेंज करो, जहां पर आपने फ्लोर डिवीजन वाला लिखा है वहां पर 4.0 करो। अब बताओ क्या आएगा? 4.0 बताओ, पहले बता दो फिर रन करो। सॉरी सर। चलो ठीक है, 2.0 आएगा। तो आपने देखा कि फ्लोर डिवीजन हमेशा इंटीगर नहीं देता है, अगर आपका जो डिविडेंट है अगर वो पॉइंट में है तो पॉइंट में देगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अब आता है ऑपरेटर प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस सबसे पहला इसमें प्रेसिडेंस में क्या आएगा पहले बताओ?
अगर इसको कैलकुलेशन है तो वहाँ पे लिखना, हैशटैग लगा के लिखो। अब हम कोई सी बात कर रहे हैं ना तो उसमें हैशटैग लगा दो, कमेंट टाइप हो जाएगा। तो हैशटैग में पहला जो आता है सबसे पहले, जो कोई अगर इस तरह का मैथमेटिकल कैलकुलेशन है तो उसमें सबसे पहला नंबर किसका आएगा? बोलो, कोई बोलो फटाक से। ब्रैकेट। ब्रैकेट आएगा, वो लिखो, पैरेंथेसिस लिखो, स्मॉल ब्रैकेट हैशटैग के बाद। हाँ, नेक्स्ट क्या आएगा, बस जल्दी बताओ। अगला बोलो भाई। सर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन वाला। हाँ, नहीं 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 नहीं, उससे पहले, वो तो थर्ड नंबर पे है। डिवीजन, नहीं नहीं नहीं, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन अभी हम करके भी देखेंगे इसका क्वेश्चन को। हाँ बताओ, कोई बताओ यार, कुछ तो नाम लो, बोलो कुछ सही गलत कुछ तो बोलो, बोलते रहो। सर पावर वाला आएगा। पावर वाला आएगा, लिखो भाई। सेकंड आएगा पावर वाला। थर्ड बताओ कोई। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। हाँ वो लिखो। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और फ्लोर सभी लिखो। मल्टीप्लिकेशन हो गया, और एक ब्रैकेट में करो ये सब एक, इनका सब लेवल एक है। अभी तक वाले तो अकेला अकेला था। अभी जो आएगा ये सब होगा मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन और परसेंटेज। ये चारों साइन एक, इनका लेवल एक है, तो इनको एक ब्रैकेट में कर दो। हाँ ये हो गए। इसके बाद क्या आएगा नेक्स्ट? एडिशन सब्ट्रैक्शन। हाँ तो उसको एक ब्रैकेट में करो, प्लस माइनस वाला एक लेवल है। और इसके बाद आता है आपका लास्ट में इक्वल टू आएगा। इसका भी इक्वल टू भी आता है एक, इक्वल टू। ठीक है, तो ये आपने प्रेसिडेंस देख लिया, कौन पहले आता है कौन बाद में आता है। और उसके बाद जो है और मैं क्या बताना था, हाँ अगर आपका सेम लेवल का जो ब्रैकेट में हमने लिखे हैं, अगर सेम लेवल के ऑपरेटर आ जाते हैं तो उनमें क्या फॉलो होगा? लेफ्ट टू राइट। नीचे वाले लाइन में कमेंट आउट करके लिखो लेफ्ट टू राइट। सर इन सब में एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट ही होती है। बता रहा हूं, सब में नहीं होती है। इसमें आपका जो एक्सपोनेंशियल है उसमें राइट टू लेफ्ट होता है। ओके सर। एक्सपोनेंशियल में लिख दो, डबल स्टार लेके, उसका राइट टू लेफ्ट होता है। ये सब लेफ्ट टू राइट होते हैं। और एक्सपोनेंशिएशन वाला जो होता है, डबल स्टार था एक्सपोनेंशिएशन, वो आपका राइट टू लेफ्ट होता है। अच्छा ठीक है, अब एक प्रिंट कमांड दो, उसमें कुछ फंक्शन लिखते हैं। प्रिंट के अंदर लिखो टू की पावर 3 और 3 की पावर 2। इसका आंसर क्या होगा पहले बता दो। इसमें आपका चलेगा राइट टू लेफ्ट चलेगा, मतलब पहले होगा आपका 3 की पावर 2 और उसके बाद होगा 2 की पावर 3। तो क्या आएगा आंसर बताओ पहले कैलकुलेट करके। 2 की पावर 9, 2 की पावर 10 कितना होता है? 1024 होता है। 2 की पावर 9 क्या होगा? 512। 512। हाँ, और नेक्स्ट वाला कोई ऐसा लिखो फटाक से प्रिंट कमांड के अंदर, इसमें सब प्लस माइनस गुणा भाग सारे आ जाए। ऐसा कुछ लिखो, अपने से सोच के लिखो। ओके सर। हाँ ठीक है, रन करो। अब चेक करो कि उसमें क्या किया है उसने पहले। लास्ट वाला देखो, वो तो सब पता, 512 तक तुम्हें पता चल गया। लास्ट वाले में उसने पहले क्या किया है? मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में उसने लेफ्ट टू राइट गया, तो 5 इंटू 2 हो गया 10, और 10 डिवाइडेड 3 आपका हो जाएगा 3.3।
और उसके बाद आपका फिर 12 हो जाएगा, 12 माइनस 3.3, वही हुआ है, 12 माइनस 3.3 हुआ है ना। सर अगर इसमें एक्सपोनेंशिएशन भी डाल दें हम, फिर क्या होगा? अच्छा अब डाल रहे हैं, करते हैं। अब ये चीज क्लियर हो गई पहले, 12 नंबर लाइन। यस सर। अच्छा अब इसमें डालो एक्सपोनेंशिएशन, उसी में डालो, उसी में ऐड करो। कहाँ पे डालें बताओ, तुम ही बताओ कहाँ पे डालें। सर स्टार्टिंग में 2 raised to power 4 प्लस हाँ 10 ऐसे। डालो, 2 raised to power 4 डाल दो। नहीं 4 मत डालो, 2 की पावर 2 और उसकी पावर 3 डाल दो, ऐसे करो, देखते हैं, 2 3 कर दो, 2 की पावर 2 फिर पावर 3। हाँ अब पहले कैलकुलेट कर लो कितना आना चाहिए। तो ये आपका हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 और 2 की पावर 8 हो जाएगा। तो 2 की पावर 8 कितना हो जाएगा, 5 256। तो 256 प्लस 10 आपका हो जाएगा 266, और 266 माइनस 3.3 कितना होगा, 266 माइनस 262.7। 262 होगा। हाँ 0.7। हाँ ठीक है, 0.7, हाँ सही है, करो रन करो। ठीक है, तो क्लियर हो गया ये पॉइंट। ओके यस सर। ओके, अब आते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर इन मैथ। अब दूसरा कोई और शेयर करो, ये चल रहे हैं इसी को थोड़ी देर, चलो अभी तुम ही करते रहो, चलो थोड़ी देर। तो कंपैरिजन ऑपरेटर इक्वल टू का मतलब समझते हो, एक लिख लो वहां पे, क्या? एक लिखो, ए की वैल्यू लिखो, ए की वैल्यू, ए इज इक्वल टू 5 एंड बी, ए इज इक्वल टू 5 एंड बी इज इक्वल टू 3। कहाँ है, कैसे सब रुक गया, ए इज इक्वल टू 5 और बी इज इक्वल टू 3, और मैं ये जानता हूं कि आपको इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, लेस देन आर इक्वल टू, इतना आ रहा है। इसके आगे की बात चलते हैं, इतना चीजें तो आ रही है ना, बेसिक चीजें। हेलो। हाँ हेलो। हाँ सर। हाँ ठीक है, तो एक बार लिख लो, ए इज इक्वल टू 5 एंड बी इज इक्वल टू 3। ओके, अब लिखो प्रिंट, प्रिंट कमांड दे दो ताकि हमें आउटपुट पता चलता रहे। प्रिंट ब्रैकेट में लिखो ए इज इक्वल टू बी, ए डबल इक्वल टू बी, ये आपको क्या देगा बताओ। सर ये एरर दे देगा क्योंकि जो ए और बी है दोनों इक्वल नहीं है। एरर नहीं देगा, ये बूलियन ऑपरेटर है, एरर नहीं देगा आपको, ट्रू या फॉल्स देगा, ये देखो। बुलन वेरिएबल सर। हाँ। ओके, इसके बाद आता है लिखो फिर फटाफट प्रिंट कमांड दे दो, 2 4 5 प्रिंट कमांड दे दो, उसी में हम चेंज कर लेंगे। हेलो। हाँ जी, इसको सर मैं 2 मिनट लैपटॉप को कनेक्ट कर दूं, मेरी बैटरी पावर हो गई है। ठीक है, दो तब तक धीरज शेयर करो, आप स्क्रीन शेयर करो धीरज। ओके सर। देवाशीष आप और चंदन कहाँ गए, वही है चंदन। अच्छा, आप ऑन करके रखो, कुछ आपका VS कोड वगैरह रेप्लिट शेयर करो। गुड, धीरज। अब यहाँ पे आप 2 वेरिएबल ले लो, ए और बी, ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 3। अब इस पर हम कई सारे लॉजिकल ऑपरेटर्स अप्लाई करके चेक करेंगे। कहाँ चलेगा भाई, लिखो इसमें, ए इज इक्वल टू 5,
धीरज सर मेरा रेडी हो गया। हो गया, करो शेयर। धीरज आप क्यों नहीं लिख रहे हो? क्या है सर? करो करो करो। हाँ, ए इज इक्वल हो गया, प्रिंट ए इज इक्वल टू बी हो गया, और फिर लिखो इसमें नॉट इक्वल टू का साइन लगाओ। नॉट इक्वल टू का ए नॉट इक्वल टू बी। हाँ, नीचे लिखो ए इज ग्रेटर देन बी। उसको कॉपी कर लो ना, एक उसी को बार बार पेस्ट करो। हाँ। ठीक है, धीरज धीरज अभी एक होल्ड करो, अभी ये चल रहा है इसका, उसके बाद करेंगे तुम्हारा। ए ग्रेटर देन बी, दूसरे में ए लेस देन बी, पूरा कॉपी कर लो ना, उसमें साइन चेंज कर दो बस। हाँ, ए इज लेस देन बी। ठीक है, और नेक्स्ट में लिखो ग्रेटर देन आर इक्वल टू। नेक्स्ट में लिखो लेस देन आर इक्वल टू। अभी चंदन आप बताओ कि ये 16 से लेके 21 नंबर तक का क्या आउटपुट होगा, सारा बताओ। चंदन बताओ भाई, 16 नंबर का क्या होगा? देवाशीष, देवाशीष ही चंदन है? नहीं सर, मैं चंदन नहीं हूँ सर। चलो ठीक है, आप बताओ ये 16 नंबर का क्या रिजल्ट होगा? सर फॉल्स। ओके, 17? फॉल्स, फिर ट्रू आएगा, इक्वल नहीं है। ओके, 18? फिर से ट्रू आएगा, ए इज ग्रेटर देन बी। हाँ, 19? फॉल्स। ओके, 20? ट्रू आएगा। ए इज ग्रेटर देन, अच्छा ट्रू आएगा। 21? वो दोनों सेम ही है सर, अगर वहाँ लेस देन लगा दे लेस तो देन लगाओ, हाँ लेस देन लगाओ, हाँ भाई 21 नंबर पे लेस देन करो। हाँ, क्या आएगा लेस देन का, क्या आएगा बताओ? फॉल्स आएगा सर। ओके, चलो रन करो, देखते हैं। 20 नंबर आपने ट्रू कहा, फिर 21 नंबर फॉल्स का, क्या दिक्कत हो गई? साइन आपने गलत लगाया। ग्रेटर देन आर इक्वल टू में पहले इक्वल टू, बाद में साइन लगता है। इक्वल टू आपने पहले, इक्वल टू ग्रेटर देन नहीं होता, ग्रेटर देन आर इक्वल टू और लेस देन आर इक्वल टू। तो यहां से आपको ये भी पता चला कि ऐसे आप उल्टा नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाता है। इनको इक्वल टू उसके बाद आएगा लेस देन आर इक्वल टू। अब करो रन, तो देखो ये ट्रू आ गया, ये फॉल्स आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट में आप यहां पर चेंज कर दो, रुक जाओ, ए की वैल्यू 5 के जहां पर ए को लिख दो ट्रू और बी को लिख दो फॉल्स। हाँ, अब ट्रू में देखो, अभी देखो अब आप लिखते हो ना, तो ट्रू में टी कैपिटल होता है, फॉल्स में एफ कैपिटल होता है। जब भी आप कोडिंग में लिख रहे हो ट्रू फॉल्स वैल्यू, तो स्मॉल नहीं होगा, टी कैपिटल होगा और उसका फॉल्स का एफ कैपिटल होगा। अच्छा, ट्रू फॉल्स हो गया। अभी आप कोड मत लिखो, मैं पूछ रहा हूँ, बस वो बताना है। धीरज आप बताओ, अब यहां पर अगर हम प्रिंट कमांड देते हैं ए एंड बी, क्या होगा? धीरज बताओ भाई, ए एंड बी क्या होगा? ग्रंथ आप बताओ, ए एंड बी क्या होगा? सर ए एंड बी यानी ए और दोनों बी, दोनों की वैल्यू अपन कंसिडर करें, यानी ट्रू होना चाहिए। अच्छा, आप लिखो अब वहां पे, अभी तब हटाओ, और इसमें ए एंड का साइन लगाओ, पहला वाला को एंड कर दो, इक्वल टू वहां पर एंड लगाओ बीच में, प्रिंट ए एंड बी, और नीचे वाले में लिखो ए आर बी। यहाँ पे हाँ ना, ए और बी। हाँ,
ओ आर, आर का मतलब ओ आर। हाँ, और इसमें हटा, इसमें लिखो नॉट, नॉट ए, नॉट ए, नहीं नहीं, ए नॉट बी नहीं, नॉट ए ओनली या नॉट बी ओनली। नॉट बी सही है। नॉट बी, ए को हटा दो आगे का, नॉट बी में स्पेस रहेगा, नॉट के बाद बी। हाँ ऐसे ही चलो ठीक है, इतना बस समझ लेते हैं, बाकी वाला चीजें हटा दो नीचे की लाइन। तो अभी क्या होगा, 16 नंबर का आउटपुट क्या होगा? 16 सर नंबर का फॉल्स। ओके, 17 नंबर, ट्रू। ओके, 18 नंबर, ट्रू। 18 में ट्रू का, ठीक है, रन कर दो। फॉल्स ट्रू ट्रू, ठीक है। ओके, तो ये चीज़ें हो गई, आपको पता हो गया। देन आता है ट्रुथ टेबल, ये हो गया ए एंड बी, ये सब चीज़ें हो गई, ए और बी भी हो गया, नॉट ए, सब समझ गए। अब इसमें जो होता है, जो कंपैरिजन हमने किया, इसमें भी प्रेसिडेंस होता है। अगर एक लाइन में कई सारे आ गए, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन या एंड और, तो इनका क्या प्रेसिडेंस होता है, कैसे एग्जीक्यूट होंगे, ये देखते हैं। तो अभी आप कमेंट आउट करके लाइन लिखो, जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स, या ऐसे लिखो, बता रहा हूँ, ब्रैकेट में इनका जो कंपैरिजन ऑपरेटर है, डबल इक्वल टू और ग्रेटर देन, कॉमा लेस देन, कॉमा ग्रेटर देन आर इक्वल टू, कॉमा लेस देन आर इक्वल टू, और कॉमा फिर नॉट इक्वल टू। ये जो है इनका फर्स्ट होता है, डबल इक्वल टू ने, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन और लेस देन ये भी साइन होते हैं ना, बीच में छोड़ दिया, ग्रेटर देन और लेस देन, ये इनका जो होता है फर्स्ट होता है ऑर्डर। इसके बाद जो होता है, नेक्स्ट लाइन में लिखो, नेक्स्ट लाइन में आता है आपका नॉट, जैसे नॉट ट्रू, नॉट ए नॉट बी, ये था ना, तो ये आता है इसके बाद नॉट। नेक्स्ट लाइन में लिखो, इसके बाद आएगा एंड, नॉट के बाद एंड होगा, और उसके बाद आएगा आर, ओ आर। तो इस तरह से इनका प्रेसिडेंस होता है। तो आप चेक कर सकते हो। तो मतलब ये जो आपका साइनिंग है, लेस देन इक्वल टू, ये पहले होंगे, फिर नॉट होगा, फिर एंड होगा, फिर और होगा, ये चीजें हो गई। तो अब एक कमांड दो और इसमें देखते हैं क्या आउटपुट आएगा। प्रिंट, इसके पहले कुछ वेरिएबल लिख लो, एक्स वाई जेड, 3 वेरिएबल लिख लो। एक्स की वैल्यू लिख लो 10, नहीं वेरिएबल नहीं लिखने, एक्स इज इक्वल टू, वेरिएबल का मतलब एक्स इज इक्वल टू 10, वाई इज इक्वल टू 5, और जी जेड इज इक्वल टू 0, 5 जेड इज इक्वल टू 0। अब प्रिंट कमांड में लिखो, एक हम लंबा सा स्टेटमेंट लिखते हैं, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, और इसका आउटपुट बताएंगे कौन आएगा, धीरज, धीरज अभी ने माइक ऑन बहुत नहीं बताया। एक्स इज ग्रेटर देन वाई एंड, इसके बाद स्पेस दो, एंड वाई इज ग्रेटर देन जेड, वाई ग्रेटर देन जेड, और उसके बाद और लगाओ, उसके बाद लिखो नॉट, नॉट के बाद ब्रैकेट लगाओ, एक्स इज लेस देन वाई, एक्स इज लेस देन वाई। अब इसका क्या आउटपुट आएगा, ये सभी सोच लो, फिलहाल बताएंगे अभी। धीरज कहाँ भाग गए क्या, धीरज, अरे यार, चलो देवाशीष आप बताओ, पहले क्या होगा, आप एक्सप्लेन करो, पहले क्या इसमें होगा। सर पहले वो नॉट होगा। ओके, तो क्या हो जाएगा वो चीज, पहले नॉट होगा, नहीं गलत हो गया, गलत बोल दिए, गलत बोल दिए, नॉट के पहले तो वो चीज होगा ना, ब्रैकेट वाला चीज, एक्स लेस देन वाई। हाँ मतलब वही वो वाला पार्ट सबसे पहले होगा, फिर ये अलग अलग कैलकुलेट होंगे, फिर एंड और लगेगा। हाँ बताओ। तो तो एक्स लेस देन वाई, ये फॉल्स आ गया, फॉल्स का नॉट होगा, ट्रू हो जाएगा। ओके, और ये y ग्रेटर देन z है, तो ये ट्रू है। और x ग्रेटर देन y, ये भी ट्रू है। तो ट्रू एंड ट्रू और ट्रू, तो आंसर सर ट्रू ही आ जाएगा। गुड,
धीरज आपको पूछा जा रहा है, आप भाग जा रहे हो। चलो ये तो आंसर ट्रू हो गया, एक्सप्लेनेशन भी कर दिया हमने। चलो रन करो, देखते हैं क्या कर दिया आपने। x इज इक्वल टू 10 पर एरर बता रहा है। रुको 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 रुको, क्या है ये? इसको स्पेस दो जरा, कहीं स्पेस की दिक्कत तो नहीं है? x के बाद स्पेस दो। हाँ, वो कंफ्यूज हो गया क्या चीज़ है। अब देखो रन करके, वो तो सब सही है। अभी भी गलत बता रहा है। इक्वल टू के बाद भी तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या दिक्कत है? एक्स और कहीं है क्या? पहले भी क्या कहीं है क्या एक्स? इसके पहले भी ऊपर भी कहीं एक्स है क्या? नहीं तो क्या लिखा है? मैसेज पढ़ो, क्या लिखा है नीचे। सिंटेक्स इनवैलिड सिंटेक्स में बी यू मींट डबल इक्वल टू। ये क्या बात हुई? वेरिएबल एसोसिएट कर रहे हैं तो एक्स की वैल्यू 10 कैसे बताएंगे? ऐसे ही तो बताएंगे। ऊपर का मसला पूरा डिलीट कर दो, जो ऊपर का लिखा है इसके ऊपर की लाइन। हाँ वो सब कमेंट के बाद, कमेंट तक रहने दो। हाँ उसके ऊपर ये सब डिलीट। हाँ सर सेमीकोलन लगा के ट्राई करो। नहीं नहीं, सेमीकोलन क्या? सिंटैक्स इक्वल टू का साइन क्यों नहीं ले रहा है? ये वेरिएबल एक्स नहीं मान रहा है क्या? ये कैसे लिख दिया तुमने कि वेरिएबल नहीं ले रहा है ये एक्स के यहाँ पर? अच्छा, क्या दिक्कत हो रहा है इसको? दिक्कत क्या हो रहा है? ये एक्स और जो तुमने ए एक्स और नीचे वाले एक्स में कोई डिफरेंस तो नहीं है? वही तो सेम तो है। नहीं सर, सारे स्मॉल है। ओके, हाँ क्या बोल रहे हो भाई देवाशीष? एक्स की जगह ए लेके देख लो, पता नहीं एक्स में क्यों दिक्कत आ रही नहीं तो हो जाएगा। ए तो वहां पर नीचे ए डालना होगा ना, फिर ए लिखो ना। ए को भी वो दिक्कत समझ रहा है, लेकिन वो सिंटैक्स एरर बता रहा है। सिंटैक्स ही आपका गलत बता रहा है। सर ऐसे कॉमा करके इनिशियलाइज कर सकते हैं? कर तो सकते हैं, एक नीचे लाइन करके देख लो, नहीं तो नीचे वाली कर दो या या फिर टपल की तरह करके देख लो, ए कॉमा। हाँ हाँ वैसे कर लो, वैसे कर लो। ए कामा वाई कामा जी टपल में, और उसके बाद इक्वल टू 10 5 0 टपल। एक ब्रैकेट में लिखो ए कामा वाई कामा जी, और इक्वल टू के बाद दूसरा ब्रैकेट में इनके वैल्यू 10 5 0। बीच में इक्वल टू लगाओ, इक्वल टू लगाओ बीच में। करो, अब हुआ है ट्रू। तो आई थिंक ये दिक्कत उसमें हो रही है कि ये जो है आपने कॉमा लगा के 3 वेरिएबल एक लाइन में लिखा तो वैसे नहीं लेगा। हाँ अगर तुम टपल ना भी लगाओ तो भी ये ले लेगा, मतलब ब्रैकेट अगर ना भी लगाओ तो भी ले लेगा, बट वो तरीका वेरिएबल इनिशिएट करने का नहीं था। अब ब्रैकेट हटा के देखो, ऊपर जो ए वाई जी में टपल बनाया है ना, ब्रैकेट हटा दो, बाकी ऐसे लिखो वैल्यू, तो भी ये हो जाएगा। इधर भी ब्रैकेट हटा दो, इस साइड भी। हाँ तो ये गलती समझ गए, तो ये वाली मिस्टेक नहीं करनी। अगर लिख रहे हो आप वहाँ पर कोडिंग में ऐसी दिक्कतें आ जाएंगी। फिर आता है कि ट्रू एंड ट्रू और ट्रू, आपको पता है। हाँ फिर एक आपको ये चीज़ समझना है कि एक होता है शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन। इसका मतलब होता है कि अगर किसी में एंड फंक्शन लगा है, एंड अगर यूज हुआ है और पहला आपका एक्सप्रेशन फॉल्स है, तो फिर वो आपका फॉल्स ही होगा, उसमें फिर आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। बात समझ गए ना? एंड लगा है, अगर उसका पहला आपका जो है कंडीशन फॉल्स हो गया तो उसका पूरा टोटल फॉल्स ही होगा। और अगर आर लगा है लेकिन आपका पहला कंडीशन ट्रू हो गया तो पूरा रिजल्ट ट्रू आएगा, मतलब उसमें आगे जाने की जरूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ, फॉर एग्जांपल आप समझ लो कि क्या होता है कि एंड के लगने का ट्रू तभी होगा जब दोनों ट्रू होते हैं, और पहला अगर फॉल्स हो गया तो फिर आपको आगे देखना नहीं, वो सीधे फॉल्स ही हो जाएगा। मतलब ये शॉर्टकट बता रहा है। और अगर आर लगा है उसमें एक भी ट्रू हो गया तो ट्रू होता है, तो इसका मतलब ये ट्रू करके आर आ गया तो मतलब वो ट्रू ही होगा। ओके सर एंड और में एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट ही होती है। एंड और आर में एसोसिएटिविटी मैंने बताया ना ऊपर क्या था, अभी लिखा तो है वो देखो, एंड पहले आएगा और बाद में आएगा ऊपर।
सर प्रेसिडेंस नहीं, एसोसिएटिविटी, जैसे लेफ्ट कंडीशन पहले चेक होगी फिर राइट वाली। जैसे ये एंड के साइड में लिखा है ना, ए ग्रेटर देन वाई, तो और वाई ग्रेटर देन जेड, तो इनमें से पहला कौन सा चेक होता है कि अगर एक फॉल्स आ गया तो दूसरा चेक ही नहीं होगा फिर? ओके ओके। तो इसमें जैसे आपका एक्स ए ग्रेटर देन वाई एंड के लेफ्ट वाली अगर फॉल्स आ गया, तो राइट वाला चेक नहीं होगा। हाँ तो मतलब कि अब ये वाला पूरा रिजल्ट आपको फास्ट मतलब कि आपको अगर ये तो आपको इजी है, मतलब वाई अगर वहां पर कोई टिपिकल ब्रैकेट लगा उसके अंदर टिपिकल कंडीशन है, तो मतलब आपको उसको फिर उसमें दिमाग लगाने की नहीं, ऐसा कोई फंक्शन हो सकता है। जैसे मान लो यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पर कोई फंक्शन दिखा है और उस फंक्शन को लेकर के कोट किया है कि इसकी वैल्यू ट्रू एंड फॉल्स होगी, मतलब अगर इजी है तब तो आप यहाँ पर सिंपल देख भी सकते हो, उतना कोई बात नहीं। बट अगर कोई टिपिकल कंडीशन है जैसे एंड के लेफ्ट राइट दोनों साइड है, तो राइट साइड में उसमें आपको उलझने की जरूरत नहीं है, अगर एक फॉल्स आ गया तो वो टोटल फॉल्स हो जाएगा, ये चीज कह रहा हूँ। ओके सर। अब यहाँ पर एक लाइन का चीज है तो ये तो आप समझ सकते हो, बट जैसे एग्जांपल के तौर पर कोई एक फंक्शन पूरा लिखा हुआ है और उस फंक्शन का आउटपुट ट्रू या फॉल्स आ रहा है और वो फंक्शन का कोड किया हुआ है एंड के राइट में और लेफ्ट में आपने देख लिया फॉल्स आ रहा है, तो फिर उसमें आपको जाने की जरूरत नहीं है, लाइक दिस। ओके सर। अब हम स्ट्रिंग मेथड पे आएंगे और आप करो स्क्रीन शेयर स्ट्रिंग के लिए। स्ट्रिंग के लिए करो भाई देवाशीष, आपसे कराते हैं। ओके सर। एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करो, ए इज इक्वल टू वेरिएबल ए सिंपल रखो इक्वल टू और स्ट्रिंग बना लो हेलो का, HELL, ठीक है। अभी हम इसको हमें करना है अपर केस में कन्वर्ट करना है, तो क्या लिखेंगे नीचे प्रिंट कमांड दे दो, प्रिंट के अंदर हम जो बोलेंगे वो लिख देना। प्रिंट के अंदर में आप लिखोगे ए डॉट अपर UPPR अपर ब्रैकेट पैरेंथेसिस लगाओ, पैरेंथेसिस लगेगा अपर के बाद, अपर के बाद अपर के बाद, हाँ हाँ सही तो है, अपर के बाद एक पैरेंथेसिस लगाओ, ब्रैकेट बनाओ। कहाँ लगाया तुमने, दिखा नहीं, थोड़ा बड़ा करो ना उसको, जूम करो। मेरा माइक बंद था, मैं करता हूँ एक सेकंड। और इसका थोड़ा फंट बड़ा करो, जूम कर दो, कंट्रोल प्लस कर दो, सही दिखे। ब्रैकेट कौन सा पता नहीं चल रहा, जूम कैसे होगा पता नहीं। करो ना, कंट्रोल प्लस दबाओ ना। सर मेरा मैक है। अच्छा मैक है, जूम नहीं, इधर कहीं होगा जूम का सिंबल, इसी में होगा। नहीं नहीं नहीं, इसमें नहीं होगा यार। जैसे यहाँ पर नीचे प्लस का है साइन ना, तो ये तो कोड प्लस करने का, इधर 3 डॉट पे करो, राइट साइड में 3 डॉट जो है, यहाँ पे है कुछ। नहीं सर, बहुत छोटा आ रहा है क्या? कंट्रोल प्लस नहीं काम कर रहा है, देखो। हाँ तो हो गया, तो, हो गया, हो गया, हो गया। तो ये हो गया अपर के लिए। अच्छा ठीक है, सेम एक और, हाँ एक, चलो एक और स्ट्रिंग और लिखो, एक हेलो और पाइथन लिखो, उसी में हेलो के आगे पाइथन लगा लो। पाइथन सर स्पेस देके। मैं बता रहा हूँ, पाइथन में P कैपिटल करो, हेलो का भी H कैपिटल कर दो, तो मतलब थोड़ा मिक्स टाइप रहेगा तो समझ में आएगा। ओके। और स्पेस दे दो, हेलो के बाद स्पेस दे दो। और पैरेंथेसिस में आपका ये करली ब्रैकेट आपने लगा दिया, वही तो मुझे डाउट हुआ था, पैरेंथेसिस में आपका वो लगता है स्मॉल ब्रैकेट लगता है। ये वाला। हाँ, और सेम कॉपी कर लो, नेक्स्ट में उसमें अपर के जहाँ पर लोअर लिखो। अच्छा ये। वो कॉपी कर लो, अपर के जहाँ पर लोअर लिखो। एक और इसमें थोड़ा चेंज करो, रुको मैं बता रहा हूँ। पाइथन में टी को कैपिटल कर दो, टी को कैपिटल कर दो, हाँ। अब नीचे वाली लाइन में करो, टाइटल लिख दो वहां पे। टाइटल, ए डॉट टाइटल। हाँ टाइटल, पैरेंथेसिस रहेगा सेम। एक और बनाना है। एक और बनाओ।
इसमें लिखो कैपिटलाइज, CAPI, हाँ आ गया कैपिटलाइज, आ हाँ। गया सर। नेक्स्ट में करो स्वैप केस, नेक्स्ट करो नीचे स्वैप केस, हाँ। अब रुक जाओ, हाँ स्वैप केस अच्छा के रुक गया। रुक जाओ। अब हम ये जानते हैं, पहले डिस्कस करते हैं क्या रिजल्ट आएगा। तो ए डॉट ओके अपर में क्या आएगा बताओ। सर, सारे अपर केस हो जाएंगे, ओके, लोअर में क्या होगा? सारे लोअर केस हो जाएंगे। टाइटल में क्या होगा? हेलो का एच कैपिटल हो जाता है शायद। हाँ बोलो बोलो, जो है जो आता है बोलो, और बस। मतलब फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा। हेलो का, हाँ, मेरे को ये लगता है। बाकी सब स्मॉल हो जाएगा। बताओ बताओ, हाँ ना कुछ तो बोलो। हाँ, बाकी सब स्मॉल हो जाएगा। नहीं नहीं, टाइटल में क्या होता है कि दोनों का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, जो भी नया वर्ड होगा ना, वर्ड का फर्स्ट होता है, मतलब पाइथन का पी होगा, हेलो का एच होगा। ओके। अच्छा और कैपिटलाइज में क्या होगा? जल्दी जल्दी बोलो यार, सिलेबस बहुत बड़ा है। कैपिटलाइज में आपका जो अभी आप बता रहे थे ना, फर्स्ट एच कैपिटल, वो होगा। अच्छा, स्वैप केस में क्या होगा? स्वैप, पता नहीं। स्वैप केस में आपका स्वैप हो जाता है, मतलब जो स्मॉल है वो छोटा हो जाता है, जो छोटा है वो बड़ा हो जाता है, वो चीज। अच्छा गॉट इट। तो अब करो, रन करो, देखो क्या क्या हुआ है। पहला कैपिटल हो गया, दूसरा स्मॉल हो गया, स्मॉल हो गया सारा, तीसरे में आपका एच और पी कैपिटल हो गया, फिर इसमें एच बस हो गया, और यहाँ पर स्वैप हो गया। क्लियर? हाँ 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 जी सर। ठीक है। अब हम करेंगे स्ट्रिंग में चेकिंग मेथड है। चेकिंग इसको रहने दो, अभी ऐसे ही रहने दो, कुछ मत करो इसमें। अब हम लिखेंगे चेकिंग वाला मेथड लिखेंगे। हाँ, लिखो ए डॉट, स्ट्रिंग का नाम लिख लो, ए डॉट इज अल्फा। आ गया इज अल्फा, पैरेंथेसिस लगेगा, आगे पैरेंथेसिस लगेगा, हाँ। नेक्स्ट में करेंगे ए डॉट इज डिजिट। अच्छा एक चीज और बताऊं, इज डिजिट में ए मत लिखो, अब ए के आगे लिख दो, हाँ ए को हटा के लिखो, कोट के अंदर लिखो, स्ट्रिंग को कोट के अंदर लिखते हैं तो स्ट्रिंग लिख कर कोट बनाओ, उसके अंदर में लिखो 1 2 3। अरे वहीं पे ए की जगह पे ही, ए की जगह पे ही लिखना, जगह पर। हाँ अच्छा, वहीं पर डॉट के पहले, इसमें सिंगल कोट्स या डबल कोट्स? कोई सा भी कोट लगाओ, डॉट लगाओ उसके पहले लिखो, हाँ, या उसको लिख के उसमें 1 2 3 लिख के डॉट लगा दो। ठीक है, इस डिजिट हो गया। इसके बाद नीचे वाले में लिखो, स्ट्रिंग बनाओ, स्ट्रिंग के अंदर लिखो हेलो 1 2 3, और डॉट इज एलम, ALNUM, एलनम, हाँ, पैरेंथेसिस लगेगा, पैरेंथेसिस अपने आप लगाते रहो। फिर स्ट्रिंग के अंदर में एक खाली स्पेस दो, स्पेस, हाँ, डॉट इज स्पेस, पैरेंथेसिस लगा दो। नेक्स्ट लिखो ए लगा लो, ए डॉट इज टाइटल, पैरेंथेसिस लगा दो। नेक्स्ट लिखो ए डॉट इज लोअर, ए डॉट इज अपर। फिर इसमें लिखो एक स्ट्रिंग लिखो, स्ट्रिंग लिख लो या ए लिख लो, कुछ भी लिख लो, हाँ चलो पाइथन लिख लो, पी कैपिटल लिख दो, पाइथन लिखो। बाद में डॉट, अब ये होता है स्टार्ट्स विथ, हाँ, और पैरेंथेसिस लगाओ, पैरेंथेसिस के अंदर स्ट्रिंग लिखो, पैरेंथेसिस के अंदर स्ट्रिंग बनाओ, और उस, हाँ सर उसमें, अलग से या स्टार्ट्स विद में? नहीं उसी स्ट्रिंग के उसके अंदर, हाँ सही है, जहाँ है PY लिखो, अच्छा PY, P कैपिटल और स्मॉल y, और सेम लाइन में इसी को कॉपी पेस्ट मार के दोनों PV स्मॉल कर दो, ओके। हाँ P को स्मॉल कर दो। और नेक्स्ट में लाइन में लिखो इंड्स विथ, अच्छा, इसी की जगह। हाँ इसी के यहाँ पर इंड्स विथ लिखो, और PY के जहाँ पर HE लिख दो। ठीक है, अब क्या क्या इसका आंसर आएगा बताओ पहले। सर ए इज Is- अल्फा,
ए आपका है हेलो पाइथन है ना ए। हाँ हेलो पाइथन हाँ तो इज अल्फा का क्या आएगा? इज अल्फा मतलब अल्फाबेट्स है सारे उसके अंदर या नहीं है तो है अल्फाबेट्स ही है तो वो आ जाएगा ट्रू। ट्रू फॉल्स, ये बुलियन ऑपरेटर्स हैं। नेक्स्ट वाले का हाँ ट्रू आ जाएगा क्योंकि 1 2 3 डिजिट्स है। डिजिट है, लेकिन देखो हमने उसको स्ट्रिंग बनाया लेकिन फिर भी वो आ जाएगा। हाँ ओके। और फिर हेलो 1 2 3 इज ये आ एलनम जाएगा ट्रू। अल्फा न्यूमरिक। हाँ उसके बाद स्पेस, उसमें जो तुम बता रहे हो ट्रू फॉल्स ना, एक बार हैश टैग करके ले दो ताकि हम चेक करेंगे तो मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। पहले का तुमने जो बताया, या ट्रू का टी लिख दो, हैश टैग टी लिख दो बस, समझ जाएंगे। हाँ नीचे का आपने बताया हैश टैग ट्रू, इसका भी ट्रू बताया, और इसका भी आपने ट्रू बताया। हाँ जी और 12 नंबर क्या होगा? सर ये नहीं पता। अच्छा कि फर्स्ट लेटर कैपिटल है या नहीं ऐसा हाँ कुछ है हाँ क्या? हाँ तो हाँ। दोनों में है तो फिर ट्रू ही होगा। नहीं, बाकी स्मॉल होना चाहिए ना, उसमें आपने बीच में टी तो वो लिखा है। अच्छा सिर्फ टाइटल में सिर्फ पहला ही कैपिटल होता है। वर्ड का पहला कैपिटल होता है। ओके ये तो फॉल्स हो जाएगा इज लोअर क्योंकि है कैपिटल। वहां भी आपका फॉल्स आना चाहिए मेरे ख्याल से, अभी रन करेंगे पता चलेगा। इज अपर में नहीं क्योंकि सारे अपर नहीं है ना तो ये भी ओके फॉल्स है। फॉल्स आएगा। पाइथन स्टार्ट्स विथ पी वाई, हाँ ये ट्रू आएगा। ट्रू आएगा। नीचे वाला ये फॉल्स आएगा सर। करो, एंड्स विथ एच ई, फॉल्स। ठीक है करो रन। देखो आओ नीचे आओ, कहाँ गया? नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे नीचे। नीचे हो ही नहीं रहा है अरे ये। वो नहीं, ये नीचे आओ, इसमें टर्मिनल में नीचे आओ जहाँ पर हाँ कोड हुआ है। नहीं हो रहा सर नहीं हो रहा ये देखो इतना ही आ रहा है टर्मिनल पता नहीं क्या हो रहा है। उसे तो ऊपर वाला डिलीट कर दो। हाँ कोई एरर आ रहा है ए अच्छा ए डिफाइन नहीं हुआ अबे अरे यार इज इक्वल्स टू ए डॉट, अच्छा रुको 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 रुको, खोलो। ए डॉट इज अल्फा नहीं ले रहा है ये ये ए। वो क्या ले रहा है ये आउट इनपुट क्या मांग रहा है ये? कहाँ इनपुट मांग रहा है? अच्छा सर यहाँ देखो ये इनपुट मांग रहा है। इनपुट तो कहीं दिया ही नहीं है हमने। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा उसको कमेंट आउट करो, ए वाले को कमेंट आउट कर दो थोड़ा, देखें उसको नहीं, जहाँ पे नीचे ए है, जहाँ पे जिसमें हमने स्ट्रिंग ये लिखा है। हाँ और भी ए वाले हैं, ए वाले और भी हैं। सारे ए वालों को कर दो। हम्म, अब करो। नहीं कुछ गड़बड़ हो गया है। ये अपना पूरा कोड कॉपी करके भेजो चैट में। ओके इसको रन करो अपने पे, उसमें मैं भी रन करता हूँ। ए डॉट आपने, अच्छा ये वाला नहीं भेजा वैल्यू क्या? ए का वैल्यू आ जाएगा। समझा है। अच्छा मैंने कॉपी नहीं किया होगा फिर। ए इज इक्वल टू, हमने स्ट्रिंग बनाया हेलो पाइथन, ठीक है। प्रोसेस फिनिश। अच्छा हमने प्रिंट कमांड तो नहीं दिया ना यार, देखो बट प्रिंट। अगर ये बूलियन है तो ये ट्रू फॉल्स तो देना चाहिए ना इसे। अरे तो प्रिंट दोगे तब ना कि प्रिंट करो इस चीज को, वो तो अच्छा थोड़े। प्रिंट के अंदर लिखना है भाई। हाँ हाँ, अब एक एक करके देखते हैं चलो। प्रिंट
लगा दो क्या नीचे वाला? ये चलो ये देख लेते हैं। ये हाँ, ये फॉल्स प्रिंट कमांड के बाद आ रहा है। प्रिंट प्रिंट कमांड के बाद ये फॉल्स आ रहा है। कौन सा पहला वाला क्या? इज अल्फा। बट ये तो सारे अल्फाबेट्स ही तो है। एक स्पेस मिनट, स्पेस सर, स्पेस कैरेक्टर हो गया ना। हटाओ स्पेस को। ट्रू आ अब ट्रू आ गया। गया, हाँ सही पकड़े हो। तो अब एक मैं बार भी प्रिंट लगा। प्रिंट कमांड लगा के चेक कर लो सब। ऐसा करो ना कि उन सबको सेलेक्ट करके कंट्रोल एक्स कट करो और प्रिंट लिख के उसके अंदर पेस्ट मार दो। एक एक लाइन को सेलेक्ट करके कट करो और प्रिंट के अंदर पेस्ट मार दो। अच्छा, एक ही प्रिंट में सारे आ नहीं नहीं, जाए। सारे नहीं, सारे नहीं। सारे भी आ सकते हैं। एक सारे ही एक, डाल के देख लेते नहीं नहीं, हैं। तो फिर कॉमा लगाना पड़ेगा। ठीक है, करो। कॉमा लगा दूंगा, एक सेकंड। चलो करो, देखो। कॉपी करता हूँ पहले तो। अरे ये क्या है? सर होएगा क्या इससे? करो करो मेरे को एक बार ये हैशटैग ये कि करो करो, एक वो बार करना। रन करके देखो ना। अच्छा, हाँ हो तो गया। ये साथ में ही आ गई इन सबका फॉल्स फॉल्स ऐसे। हाँ देख लो, सही है, सब मैच कर रहा है। ट्रू ट्रू ट्रू। फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स। हाँ सर, सारा मैच कर रहा है। ठीक है भाई, इसमें किसी कोई डाउट? आगे चलें। नो सर। ओके, अभी हम देखेंगे स्ट्रिंग को मॉडिफाइड कैसे करते हैं। तो हमारे पास एक स्ट्रिंग जो हेलो पाइथन है उसको रहने दो वैसे ही, और हाँ, मॉडिफाइड के लिए हम करेंगे ये सब हटा दूं, ये बार बार प्रिंट होता हाँ रहेगा। हटा दो हटा दो हटा दो। अब प्रिंट कमांड के साथ ही लिखो, प्रिंट लिखे उसके अंदर लिखो एक कमांड है रिप्लेस की, तो रिप्लेस लिखो और रिप्लेस के अंदर ब्रैकेट लगाओ और किसको किससे रिप्लेस करना, वहां स्पेस दे दो, हेलो पाइथन में स्पेस दे दो। तो अभी हमें पाइथन को रिप्लेस करके लिखना है वर्ल्ड, तो पाइथन वहां पर लिखो जैसे लिखा है वैसे ही। स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग में लिखना पड़ेगा। हाँ एक सेकंड सर, ये रिप्लेस आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है। मतलब ये रिप्लेस, ये वीएस कोड आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है। बता रहा हूँ। पहले लिखो तो पाइथन का, उसके बाद कॉमा देके लिखो ये नया वर्ल्ड, WORLD, और रिप्लेस के आगे ए डॉट लिखो। इसको रिप्लेस करना, वो स्ट्रिंग लिखना पड़ेगा ना आपको। रिप्लेस के आगे, आगे आगे, पीछे नहीं, आगे। अच्छा, रिप्लेस से पहले। हाँ गॉट इट। तो ये हो गया। रुक जाओ और भी लिख लो, कुछ सब एक साथ लिख लो। और एक होगा, अब हमें ये करना है, मान लेते हैं, तो अब ये क्या करेगा पता चल गया ना, ये हटा के पाइथन को वर्ल्ड कर देगा। नेक्स्ट आपका करेगा स्ट्रिप, ए डॉट स्ट्रिप, स्ट्रिप के बाद पैरेंथेसिस लगेगा। हाँ, तो ये क्या करेगा बताओ स्ट्रिप। स्ट्रिप सर को याद नहीं आ रहा। मैं बता रहा हूँ। स्ट्रिप को समझने के लिए ये क्या करेगा, लीडिंग एंड ट्रेलिंग व्हाइट स्पेस को रिमूव करेगा। मतलब कि आगे पीछे जो करो व्हाइट स्पेस है, तो व्हाइट स्पेस दो, पाइथन के बाद एक स्पेस दे दो,
हाँ, एक स्पेस दे दो, ठीक है, ये चीज हो गया। नेक्स्ट आपका लिखो इज ट्रिप, एल स्ट्रिप, नहीं नहीं इज नहीं है, एल है, एल स्ट्रिप, एल 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 स्ट्रिप। एल, ए डॉट एल एल, एल स्ट्रिप, हाँ। और सेम चीज पैरेंथेसिस लग जाएगा, और आर स्ट्रिप, एक लेफ्ट और राइट हो गया, मतलब ए डॉट। अच्छा, तो ये चीजें क्या करेंगे, आपका लेफ्ट वाला व्हाइट स्पेस हटाएगा और राइट वाला ये राइट वाला हटाएगा, और वो सिर्फ स्ट्रिप दोनों हटा देगा। अब इधर भी डाल देता हूँ स्पेस। हाँ चलो रन करके देखो। हाँ, हटा तो दिया इसने, और राइट वाला हटा दिया इसने। दोनों हटाया होगा, एक स्ट्रिप वन में और एक में लेफ्ट हाँ, वाला इसने दोनों हटा दिए, हाँ इसने लेफ्ट वाला हटा दिया और इसने राइट वाला हटा दिया, ये पहले वाला है। हाँ और इसने हेलो वर्ल्ड कर दिया। ठीक, ओके। और ये चीज सर देखा, अगर हम ये अगर एक, हम हाँ बोलो बोलो, सर हाँ बोलो बोलो। अगर हम ए डॉट रिप्लेस ऐसे नॉर्मली यहाँ पे लिख दे तो स्ट्रिंग में चेंज हो जाएगा। नहीं नहीं, नहीं ऐसे कैसे चेंज होगा बता रहा हूँ। आप अभी देखोगे आपके यहाँ पर रिप्लेस करने के बाद भी पाइथन प्रिंट हुआ है ना, ये चीज। हाँ वही। तो वहां पर आपको लिखना होगा बी इज इक्वल टू या ए इज इक्वल टू रिप्लेस स्टार्ट करोगे तो आई थिंक हो जाएगा, फिर ए इज इक्वल टू ए डॉट रिप्लेस ऐसे करोगे। ओके सर, ओके ओके। हाँ तो इस वाले को नंबर तीन तीन को जो कमेंट आउट कर दो, और ऊपर ए इज इक्वल टू ए डॉट रिप्लेस कर दो, उसको ए डॉट रिप्लेस कर दो, ए इज इक्वल टू उसका कॉपी पेस्ट मार दो या लिख दो ए ये डॉट। देखो। हाँ अब चला गया सर। ये साथ में कमेंट आउट करने के लिए क्या करूँ, बस सिलेक्ट करके और हैश दबा दूँ? नहीं नहीं नहीं, वो साथ, होता है ना साथ हाँ में साथ में सिलेक्ट एक कर। साथ, हाँ वो एक होता है यार, वो गूगल करने पता चलेगा, वो एक साथ टैब या दबा के और कुछ करते हैं। प्रिंट तो ए डाल दूं पहले कि प्रिंट कर दे। हाँ करो हाँ, सब। हेलो वर्ल्ड हो गया। ए को जब प्रिंट करा है। ठीक है, तो अगर पूरे चाहिए ना तो आपको वहां पर असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया ना, ए इज इक्वल टू वो असाइन हो गया वो वैल्यू, नई वैल्यू। यस सर। ओके, अब हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग स्प्लिटिंग और स्ट्रिंग मॉडिफिकेशन हो गया, स्प्लिटिंग एंड ज्वाइनिंग मेथड। तो ओके, अभी एक लिस्ट बनाओ। अभी धीरज धीरज आप शेयर करोगे स्क्रीन। यार बहुत है, अभी तो आप लोग बहुत टाइम लगा रहे हो, इसमें तो जल्दी जल्दी कवर नहीं हो पाएगा। सर बनाओ लिस्ट। हाँ लिस्ट बनाओ, करते हैं। धीरज कर रहे हैं सर, ठीक है धीरज कर रहे हैं, धीरज लिस्ट बनाओ। ठीक है ठीक है ठीक है। मैं माइक ऑन स्टॉप करो। कर। लिस्ट के अंदर दो तीन लिखो आप फ्रूट के नाम, एप्पल बनाना ग्रेप, एज ए स्ट्रिंग। लिस्ट को बल्कि नाम दे दो, कोई ए एल नाम दे दो, ताकि हम जब भी कहीं उसको लिखना होगा तो एल लिखने से सिंपल में शॉर्टकट में हो जाएगा। आपका लग रहा है नेटवर्क इश्यू है क्या, कनेक्टेड, ठीक है। एल इज इक्वल टू, लिस्ट बना दो, इसमें बनाना एप्पल ये सब लिखो। सर ओपे 1 के अंदर कौन से वीक तक का आता है सिलेबस? 6 तक का। ओके सर। 6 में तो आपका रिफ्रेशर है, वीक 5 तक समझ लो। ठीक है सर। हम्म। अब मैं कोड जो मैं लिख रखा हूँ ना, मैं आगे से कॉपी करके चैट में भेज दूंगा, तो आपका थोड़ा टाइम बचेगा, तो हम इससे सीख लेंगे। मैं देख रहा हूँ कहाँ पर लिखा है।
अभी हम करने वाले थे इसको ज्वाइंट और स्प्लिटिंग ना। लिख लिया भाई? लिख लो तो बताओ, मैं स्क्रीन नहीं देख रहा। हो गया? तो बताना चाहिए था ना। हाँ ठीक है। तो अब क्या करना है, हाँ अब क्या हमें क्या करना है कि, अच्छा जी, एक ऐसा करो कि नीचे एक और एस बनाओ, एक वेरिएबल और बनाओ एस, और एस में जो है इन सारे नाम को जो है एज ए स्ट्रिंग ऐड कर दो। मतलब इनको डबल कोट के अंदर ही सारे बनाना लिख दो। ऊपर भी तुमने लिस्ट लिखा, मैंने बोला था एज ए स्ट्रिंग लिखना, तुमने स्ट्रिंग का नहीं बनाया, वो सब ऐसे ही कामा दे के लिख दिया, उनको एक कोट के अंदर करना था। अभी तुम इनको एक स्ट्रिंग बना लो, बनाना कामा एप्पल, और सब एज ए स्ट्रिंग लिख दो एस में। वैसा करते हैं कि अब मैं सीधे कवर कर देता हूँ, आपको लिखने उखने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ फटाफट चीज़ें, जो भी नोट्स हैं जो मैंने बना रखा है उससे, तो चीज़ें पता या चल जाती है। जहाँ डाउट होगा वहाँ पर हम करके देखेंगे। ठीक है? तो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, वो भी 1 मिनट 5 मिनट ब्रेक लेते हैं, 5 मिनट के बाद फिर आता हूँ। आप दोनों कभी भी कर रहे हो कुछ तो स्क्रीन शेयर करके करो, ताकि मैं तुरंत देखता भी रहूँ कि आप क्या कर रहे हो। दोनों स्क्रीन शेयर करके रखो। करते रहो ताकि मैं भी देखता रहूँ। दो ही लोग हैं तो। हम्म। हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। प्रिंट ए डॉट ज्वाइन हेलो वर्ल्ड। आप यहाँ पर वेरिएबल आप डायरेक्ट लिखो ना, ज्वाइन के बाद आपने हेलो वर्ल्ड किस लिखने होता है, आपका वेरिएबल नाम दे दिया है, तो ज्वाइन के बाद आप एक पैरेंथेसिस के अंदर वेरिएबल नेम लिखो। देखो, तभी तो पता चलेगा कि हर बार इतना लिखने के लिए टाइम वेस्ट क्यों करना। अभी आप ट्राई कर रहे हो तो ट्राई करके देखो कि कैसे काम कर रहा है, नहीं कर रहा। पैरेंथेसिस ऐसा नहीं लगता, पैरेंथेसिस आपका लगेगा स्मॉल ब्रैकेट में। करके देखो, अब लिख दिया तो एक बार चेक भी कर लेते हैं ना कि कर रहा है नहीं कर रहा है, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है। कोई बात नहीं। क्या हुआ? देखो हेलो वर्ल्ड आया, लेकिन इसमें स्पेस है बीच में। अभी स्पेस को खत्म करो। ओहो हो, क्या कर दिया? रुक 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 रुक, कुछ ने गड़बड़ कर दिया। ना 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 ना। ए क्यों लग दिया? ए हटाओ, वहां पर ज्वाइन के आगे ए हटाओ। वो ए हटाओ। अब देखो, वहां मैं कर रहा था जहां पर आपका कर्सर है वहां पर स्पेस नहीं है, तो विदाउट स्पेस ज्वाइन होगा। वहां स्पेस दोगे तो स्पेस के साथ ज्वाइन होगा। करो, स्पेस देखो, अब देखो रन। अभी स्पेस आया, अब स्पेस हटा दो। हाँ उस पर, हाँ अब करो। अभी भी स्पेस आ गया।
अब स्पेस क्यों आ रहा है? देखो रुको रुको रुको, गलती क्या है मैं बता रहा हूं, गलती बताओ भाई। दूसरा देवाशीष बताओ इनकी क्या गलती है। इन्होंने हेलो वर्ल्ड का जैसे का तैसे प्रिंट हो रहा है, कुछ उसमें फर्क नहीं पड़ रहा है। तुम भी सोचो। सर इन्होंने हाँ। जो वो है लिस्ट में एक ही एलिमेंट लिया है, एक ही हेलो एलिमेंट वर्ल्ड। लिया, हेलो अलग था, वर्ल्ड अलग था, वो करो, हाँ ओके। कॉमा लगाओ और फिर वर्ड। अब दोनों चीजें चेक करो जो मैं कहा था, अब करो। अब देखो हेलो वर्ड साथ में आ गया, अब वहां पर स्पेस देके करो। ठीक है, क्लियर हो गया? यस। ओके, अब चलते हैं फिर से डॉक्यूमेंट पे। तो ये हमने देख लिया, ज्वाइन करने का सिस्टम देख लिया कि लिस्ट में कोई चीज लिखी है, ऐसी चीज आपको आ जाए कि इसको एक साथ लिखो बिना स्पेस के लिखो, तो ये फंक्शन आप इस चीज का यूज करके ज्वाइन का कर देना वहां पे। और ऐसे /n लिखा है, तो अगर उसको लिस्ट बनाना है तो ये चीज होगी। और ऐसा प्रोग्राम में ऐसा आएगा क्वेश्चन में कि आपको ये चीज नहीं यूज करनी है, रेस्ट्रिक्शन लगा रहेगा कि आपको ये चीज नहीं यूज करनी है। तो मतलब कि आपको ये सारे फंक्शन नेम और इनका ऑपरेशन पता होना चाहिए कि हाँ ये चीज नहीं यूज करनी तो क्या यूज कर सकते हैं। और ओके, अब फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग आता है। फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग कैसे काम करता है देखो, फॉर्मेट स्ट्रिंग यूजिंग प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर याद रखो, न्यू फॉर्मेटिंग मेथड यूजिंग। अच्छा, नया फॉर्मेटिंग मेथड जो आया है ये एफ के बाद ऐसे लगता है, दो अलग अलग फॉर्मेटिंग तरीके हैं, दोनों देख लो। पुराने में काम करता था, एक नए में अलग काम करता है, पाइथन वर्जन में 3.6 एंड एबव में ये काम होता है। तो दोनों पाइथन का फॉर्मेटिंग वर्जन है। जैसे क्या होता है कि यहां पर एक स्ट्रिंग लिखा है, हेलो है, और हेलो के बाद कॉमा है, उसके बाद एक कर्ली ब्रैकेट है, और ये स्ट्रिंग है हमारी। इसके बाद डॉट फॉर्मेट करके, फॉर्मेट के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर जॉन लिखा है। तो कहने का मतलब कि हम फॉर्मेटिंग